इस वीडियो में जो तरीके मैंने ऑनलाइन अर्निंग के आगे बताए हैं उनमें से किसी एक तरीके के ऊपर भी अगर नियत से अमल कर लोगे ना, लाखों करोड़ों में खेलोगे और वो भी डॉलरों के अंदर खेलो। पूरी नियत से कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। ये भी बता दिया है कि स्कैम क्या है, फ्रॉड क्या है, बचना कैसे है। ये भी बता दिया कि कौन सी स्किल हासिल करके एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हो। तो आज पूरी नियत करके बैठो कि जब वीडियो कंप्लीट होगी तो कोई ना कोई फैसला करके उठोगे कौन सी स्किल सीखनी है, किस पे काम करना है और कैसे उसके बाद काम डालना है। जनाब, ये जो आजकल की डिजिटल दुनिया है इसके अंदर बेशुमार मौके हैं हजारों लाखों करोड़ों डॉलर्स और यूरोस कमाने के, और हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं, करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं। बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस ऑनलाइन दुनिया के अंदर, इस डिजिटल दुनिया के अंदर बेशुमार ठगियां, टोपियां और स्कैम भी चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद हो सकता है कि आप किसी बड़े स्कैम से, नुकसान से, फ्रॉड से बच जाएं, और यह भी हो सकता है कि आपको कोई अच्छा रास्ता मिल जाए, कोई अच्छी मोटिवेशन मिल जाए और आप भी बाकी दूसरे लोगों की तरह हजारों लाखों दिरहम, डॉलर, यूरो कमाना शुरू कर दें, वो भी इज्जत से अपने घर के अंदर बैठ के, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल के ऊपर। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर जितनी भी कॉमन टोपियां हैं या स्कीमें हैं या स्कैम है जिनके जरिए से आवाम को लूटा जा रहा है, सारी मैं खोल खोल के बताने की, समझाने की आपको कोशिश करूंगा बच्चों की तरह। और उसके बाद जो भी जेन्युइन तरीके हैं कमाने के, जिससे लोग कमा रहे हैं, अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं। एक इनकलाब है दुनिया के अंदर कि आप बैठे अपने मुल्क के अंदर हैं, बैठे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में हैं, काम आप अमेरिका के अंदर कर रहे हैं, आप वहां से डॉलर कमा रहे हैं। लोग पहले वीजे लगवाते थे, ट्रैवल करते थे, बाहर जाना पड़ता था। अब अपने घरों में बैठ के, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से छोटे छोटे बच्चे डॉलर्स के अंदर कमा रहे हैं बैठ। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप नुकसान से बच भी सको और पैसा भी कमा सको। चलिए स्कैम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपने बचना कैसे है, क्योंकि देखिए अगर आपने पैसे कमाने हैं तो कमाने से पहले सबसे पहले पैसे को महफूज करना भी तो जरूरी है ना। तो स्टार्ट वहां से लेंगे। कुछ एप्स, सबसे पहले तो जो सीधी सीधी नंबर 1 ठगी चल रही है ना, जिसके अंदर मेरे कई दोस्तों ने, जो भोले दोस्तों ने बहुत नुकसान उठाए हैं और जानने वालों ने नुकसान उठाए हैं, वो ये है कि कुछ एप्स आती हैं, वो बोलते हैं जी कि इसको आप इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, या ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है ना हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, इतनी इन्वेस्टमेंट करें महीने की, आपको इतने मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सीधी सीधी एक ठगी है। इसमें होता क्या है कि लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो वो थोड़े थोड़े आपको जो है ना रिटर्न देना शुरू करते हैं। कुछ ना, जैसे सपोज आपने 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको 5,000 महीने का आ गया, फिर 5,000 आ गया, तो वो देखा देखी फिर साथ में आपको टारगेट देना शुरू कर देते हैं। जब आप बाकी दोस्तों को लाएं तो साथ में आपको इतना एक्स्ट्रा जो है ना वो अमाउंट जो है वो हम आपको देंगे। अब जब लोग बढ़ते जाते हैं वो वहीं से, अच्छा आप वीडियो देखें, मैं जरा एक काम जा रहा था, बस कहने में ये आया हूँ यार वीडियो बनाने में ना मेहनत लगती है, बाद में एडिटिंग के ऊपर चीजें निकालना, फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालना, मालूमात निकालना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो यहीं पे इसको रोक के एक दफा जाके लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, अगर नहीं किया होगा, किसी और को जरूरत है उस तक जरूर शेयर कर दो। उसके बाद मदद से बैठ के वीडियो देखो। नए नए लोगों से इन्वेस्टमेंट पकड़ते जाते हैं, दूसरों को थोड़ी थोड़ी देते जाते हैं, और 2 महीने 3 महीने के बाद वो ऐप, वो वेबसाइट जो है ना, जो भी होगी उसने उसके बाद गायब हो जाना। अच्छा, इसमें तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। अगर आपको कोई बंदा कह देता है कि यार ये ऐप है, इसमें इन्वेस्टमेंट करो और महीने के लो, बिल्कुल दो के चिट्टा जवाब दे देंगे, आपके पैसे सारे जाया होने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसको थोड़ा सा मजीद मॉडर्न टोपी में लाया जाता है। जो ये टोपी पहना रहा होता है वो भी डबल अर्निंग कर रहा होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसमें थोड़े छोटे छोटे ना टास्क दिए जाते हैं। वो ये होता है कि हम आपको ऑनलाइन जॉब दे रहे हैं जनाब, आपने जो है ना ऐड देखने हैं या आपने जो है ना पोस्टें आगे पोस्ट करनी है दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और हम आपको जो है ना तनख्वाह देंगे, उसके अंदर से ना सैलरी लगाएंगे। लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग के नाम पे पैसे लिए जाते हैं कि हम आपको उसकी ट्रेनिंग देंगे, या हम आपको जो सैलरी दे रहे हैं उसमें आपने मेंबरशिप लेनी है, मेंबरशिप के नाम पे आपसे पैसे ले लिए जाएंगे कि नहीं जी ये सिर्फ मेंबरशिप पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, आगे आपने काम करना है, काम करना है तो हमने आपको सैलरी देनी। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि काम बाजुकात कुछ कंपनियों ने जेन्युइन भी पकड़ा होता है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, देखिए आपने ऐड देखना है या आपने पोस्टें लगानी है, कोई भी आपने काम उनको करके देना है, तो वो काम उन्होंने पीछे से पकड़ा होता है। मतलब किसी और का काम होता है कि हाँ जी हम आपको इतने ऐड लगा के देंगे एक दिन। आगे वो अवाम को जो है ना हायर करते हैं, उनसे पैसे ले लिए मेंबरशिप के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे, उसके बाद उनसे वो काम भी करवाया। अब क्योंकि अवाम ज्यादा आना शुरू हो जाती है, 5,000, 10,000, 20,000 लेके मेंबरशिप के नाम पे, काम उनके पास पीछे से इतना होता नहीं है। अब वो क्या करते हैं कि एक मेंबर से या कुछ मेंबर से जैसे 10,000 ले लिया, 5,000 ले लिया, उनसे थोड़ा सा काम करवाया, आगे 10 लोग और आ गए, तो जो पहले वाले हैं ना उनको किसी न किसी वजह से ब्लॉक कर दिया, ग्रुप से निकाल दिया, कोई भी ऐसा काम डाल दिया, और आगे 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 के लोगों से नई नई इन्वेस्टमेंट पकड़ते रहे मेंबरशिप के नाम पे या फीसों के नाम पे, जिस नाम से भी। एंड इसका भी यही होता है कि महीना 2 महीने आपसे लिए 5,000 होते हैं, रिटर्न आपको 2,000 की होते हैं, आपसे आगे 20 बंदों से भी 5,000 आपकी वजह से आगे से ले लिए होते हैं। साथ में जिनका पीछे से काम पकड़ा होता है ऐड लगाने का या किसी भी चीज का, उनसे भी जाके ये लोग पैसे ले लेते हैं। तो ये वाला भी ऑनलाइन काम नहीं करना। ऑनलाइन जॉब अगर करनी है तो उसके लिए पैसे नहीं देने स्टार्ट के अंदर, बिल्कुल भी 1 रुपया भी। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी मशहूर आजकल टोपी है, वो ये है कि क्वाइंस हैं जी। अब क्रिप्टो करेंसी कितनी हाई बन चुकी है कि हर बंदे ने सोना जरूर लिया हुआ है। अब उसके अंदर बड़ी एक देसी सी ठगी लगाई जाती है, वो ये है जी कि हमने जो है ना एक कंपनी आई है, उसका एक कॉइन है, उसका नाम रख देते हैं जी SAT2 कॉइन। तो वो उसकी ऐप है, उसका रेट जो है ना जनाब वो बढ़ना है बस। देखिए पहले इतना था, अब इतने डॉलर का हो रहा है,
वो $2 का था, अब वो जो है ना वो $50 पे जाने लगा है। तो बस जल्दी जल्दी जो है ना ये कॉइन हमारे खरीदी जाए, हमारी एप्स डाउनलोड करके और आगे लोगों को देते जाए। ये लोग भी बाद में आपको टास्क देना शुरू हो जाते हैं, यार इसको पूरा करें, इतने बंदे और लेके आए, इतने बंदे और लेके आए, तो कॉइन की वैल्यू जो है ना वो बढ़ती जाएगी। तो मेरे भाई क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, कॉइन्स की ट्रेडिंग इतना आसान काम नहीं है। इसके अंदर 6-6 महीने साल साल खेलना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद इसके अंदर कमाई होती है। ऐਵੇਂ मुंह उठा के नहीं किसी लल्लू पंजू एप्स के अंदर पैसे लगा देने आपने कॉइनों का समझ। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये तो हो गया ना सीधे सीधे स्कैम और ठगी। अब बड़ी लीगल तरीके से, जिसके अंदर हम जिसको स्कैम भी नहीं कह सकते, फ्रॉड भी नहीं कह सकते, एक तरह से उसको स्कीम कहेंगे हम। स्कीम कि वो क्या होता है जी कि आपने कोई चीज खरीदनी है या मेंबरशिप लेनी है और आगे जो है ना आपने लोगों को देते जाना है। मतलब कुछ ऐसी कंपनियां जो भाग नहीं रही, जो बड़े बड़े अरसे से काम कर रही हैं, 10-10 साल से, 5-5 साल से काम कर रही हैं, जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या MLM। अब ये स्कैम नहीं है, फ्रॉड एक तरह से, इनमें बहुत ज्यादा फ्रॉड है। इस तरह की कंपनियों के नाम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड है, 90% फ्रॉड ही है। लेकिन जो कंपनियां चल भी रही हैं वो भी एक तरह की स्कीम ही है आपको बनाने के लिए। वो कैसे जी? अब वो देखें कि एक बंदा आपको दिखाया जाएगा कि वो जो है ना होंडा सिटी लेके फिर रहा है, या वो जो है ना वो लेजेंडर लेके फिर रहा है, तो आप हमारे साथ काम करें, आप भी वो लेके फिरने लग जाएंगे। यार मुझे ये बताओ कि कितने के बंदे उसके लेवल पे पहुंच जाएंगे? आप भी आएंगे, आप भी आके हजारों नीचे वाले लोगों की तरह जिबा होकर चले जाएंगे। एक दो बंदे ऊपर बैठ के आपको दिखाए जाएंगे कि वो कमा रहे हैं। उनको भी पता होता है कि जिनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, ले जाकर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, इनमें से 99.9999% ने फ्लॉप ही हो। सिर्फ इनको बस हम काट लें, जिबा कर लें, निकाल दें खाली। इन सब के अंदर एक और कारनामा भी अंदर बीच में ठोका जाता है। वो ये होता है कि जो बड़ी ऑथेंटिक एप्स होती है ना, जो पुरानी काम कर रही है, सपोज को बनास का नाम ले देंगे, अमेजोन का नाम ले देंगे जनाब की, इसके ऊपर हम आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। अब आम बंदे ने वही बात क्रिप्टो की तरह, उसने बनास का नाम भी सुना हुआ है। अब होता ही है कि काम सिर्फ टोपी का ही होता है, आपको नुकसान देने का ही होता है, ठगी चल रही होती है, लेकिन आपसे जो पैसे लिए जाते हैं वो बनास के अकाउंट में लिए जाते हैं। अब आम बंदा ये समझता है कि मैंने बनास के अकाउंट में पैसे डाले, यानी कि मैंने बाइनांस में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मेरे भाई ऐसे नहीं होता। बाइनांस एक क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज ही है, उसके अंदर भी बहुत से मामलात हैं। एक हमारा खुद का अकाउंट जो है ना, इन्हीं बड़ी नामवर एप्स के अंदर जाके एक दो हमारे साथ ऐसे ऐसे सीन हुए हैं कि बस आप सोच भी नहीं सकते। तो बड़ा देख के और सोच समझ के 6-6 महीने साल साल खपा के बाद में भी फोंक फोंक के पाँव रखना पड़ता है। इतने बेवकूफ नहीं है कि आपको ये लाखों हजारों जो है ना कमाने दे दें। जैसे ये मिसाल के तौर पे कोई ठग जो है ना, वो आपको कहे जी कि आपकी इन्वेस्टमेंट में करवा रहा हूँ मिजान बैंक के अंदर। अब पैसे वो आपसे ठग रहा है, सिर्फ मिजान बैंक अकाउंट नंबर दे रहा है और कह रहा है जी इसमें पैसे डालो, आप तो समझो आपने मिजान बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब वो उसका अपना जाती मिजान बैंक अकाउंट होगा, आप डालेंगे वो वहां से विड्रॉ करा के निकल जाए। अच्छा, इन बातों से याद आ गया एक एडिशनल चीज में छोटी सी वैसे आपको साथ में दे देता हूँ कि यार देखो कि किस किस लेवल तक ठगी चल रही है। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे ठगी चल रही है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें कि यार जिसको आम बंदे को भी समझ आ जाए, लेकिन फिर भी हमारे भोले लोग होते हैं वो बेवकूफ बन जाते हैं। वो ये कि आपको जायज कैश, चीजी पैसा, किसी भी और तरह से ना फोन आता है बाज़ और फोन आके वो कहते हैं जी कि हम वहां से उनके नुमाइंदे बात करें कंपनी के, आपका जो अकाउंट है ना वो वेरीफाई होना है, ये होना है, वो होना है, करके 1,000 रुपए आपके अकाउंट में सेंड करेंगे, निकालेंगे, किसी भी बहाने से आपसे ओटीपी ले लेंगे। जो आपके नंबर के ऊपर मैसेज आता है ना कि ये कोड आया है, वो बताएं, वो आपसे पूछेंगे कि यार ये एक कोड आपके नंबर पे आया है, ये हमें बता दें। तो जैसे ही इमाम ने उनको कोड बताना है, उनका अकाउंट जो है ना वो खाली साफ कर देना। मोस्टली आप में से लोग समझदार हैं, वो इस लेवल तक तो उनको नॉलेज हो गई, लेकिन मैंने वैसे बता दिया कि ये चीज भी चल रही है और इस हद तक भी लोग जो है ना वो बेवकूफ बन जाते हैं। अच्छा, आगे अब हम बात करते हैं कि यार ये तो चले सब कुछ चल रहा है, इससे आपने बचना भी है, मैंने सारा डिटेल से आपको बता दिया है। अब ये कि आगे काम करना क्या है या ये काम होता क्या है। अब सबसे पहले कान खोल के ये चीज को सुन लें, समझ लें कि ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन कमाई क्या है। तो भाइयों और बहनों, ऑनलाइन अर्निंग जो है वो भी एक कारोबार ही है, वो भी एक सर्विसेज है, एक तरह की जॉब है। अब जमाना चेंज हो चुका है, तब्दीली आ चुकी है, तो चीजों ने बदल के ऑनलाइन आना है। मिसाल के तौर पे पहले भी दुकान में हुआ करती थी, आपने कोई चीज दुकान पे लोग बेचते थे, खरीदते थे। आजकल ऑनलाइन खरीदते हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे ऑर्डर करते हैं, चीज उनके घर में आ जाती है। या पहले लोग जो है ना वो ऑफिस में जाके जॉब करते थे, जाके अपनी सैलरी लेते थे, काम करते थे। अब वो ऑनलाइन जॉब करते हैं, जिसे फ्रीलांसिंग बोलते हैं। वो करके उसको काम क्लाइंट को दे देते हैं, वो उसको उसकी सैलरी दे देता है या उसको उसके चार्जेस दे देता है। ये पहले हुनर जो है ना खाली होते थे, कपड़े सीने का हुनर है, किसी को घर बनाने का हुनर है। अब ऑनलाइन मोबाइल के अंदर चीजें डेवलप करनी है, सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स हैं, वो बनानी है, और बेशुमार लैंग्वेजेस हैं, चीजें हैं। क्योंकि आज हम बेसिक बात करें तो उन चीजों के ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ हुनर है, ये स्किल्स हैं, इनको लेना है, इनको सीखना है। जैसे पहले एक दर्जी के पास हुनर होता था कपड़े सिलाई करने का, तो वो उससे पैसे कमाता था। आजकल डिजिटल चीजों के हुनर है, वो दे के, वो अपनी सर्विसेज दे के आगे उसके ऊपर जॉब करके पैसे कमाते हैं लोग, या कोई चीजें बेचनी और खरीदनी होती हैं। इसके अलावा, इन कामों के अलावा कि आपके पास कोई ऑनलाइन हुनर हो, उसको इस्तेमाल करके या तो आप किसी के लिए इस्तेमाल करें, उनसे पैसे लें,
या अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करें, अपनी चीजें बेचें उस हुनर के जरिए से, या किसी और की चीजें बिकवाएं उस हुनर के जरिए से, और इससे आप पैसे कमाएं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी टोपियां और ठगियां हैं, जिसमें ना तो खरीदो फरोख्त है, ना जिसके अंदर कुछ स्किल है, ना हुनर है, ना कुछ सीखना सिखाना है, वो सब फजूल चीजें, उनको आप साइड पे रख दें। अब बात आगे हम करते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है ना वो मौजूद है, जिनके ऊपर काम करके, जिनको सीख के, आसान चीजें क्या है, मुश्किल रास्ते कौन से हैं कि जिनको सीखने के बाद, उनके ऊपर काम करने के बाद आप 4 अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले तो मेरी फेवरेट ये इसलिए है, बात मैं डिजिटल मार्केटिंग करने लगा हूं, ये मेरी फेवरेट इसलिए है कि बहुत ज्यादा सिंपल चीज है और इसके अंदर जो पोटेंशियल है ना वो बाकी सारी चीजों से कहीं ज्यादा है। इसलिए मैं हमेशा इसकी बात करता होता हूं कि यार डिजिटल मार्केटिंग सीखो। डिजिटल मार्केटिंग सीखने में टाइम भी कोई नहीं लगना, और ये आजकल समझ लो कि हर मोबाइल चलाने वाले के ऊपर ना, या हर कारोबारी बंदे के ऊपर, या हर जी शऊर के ऊपर आज के दौर के अंदर ये समझो एक फर्ज की तरह है कि वो इसको सीखे। ये बेसिक चीज है, लेकिन उसके साथ साथ ये लाखों करोड़ों रुपया देने वाली चीज है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि पहले ना मार्केटिंग के लिए बंदे हायर किए जाते थे, आपको याद होगा, बल्कि आजकल भी चल रहा है कि शॉप्स वाले बंदे रखते हैं, वो जाते हैं, कंपनी वाले के मार्केटिंग के बंदे आते हैं, जैसे ये मेडिकल रैप होते हैं, वो जाके उधर डॉक्टर्स को बताते हैं कि ये हमारी मेडिसिन आई है, ये फलां चीज आई है, ये पैकेज है, ये कीमत है, ये आप हमसे लें, आगे पेशेंट्स को दें। या दुकानों के ऊपर सेलमैन जाते हैं, वो जाके वहां पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं। सेम डिजिटली कैसे चीज को बेचना है, मोबाइल के ऊपर कैसे चीज को बेचना है, लैपटॉप पे कैसे बेचना है, इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब मुझे ये बताएं कि आज के दौर के अंदर जिस बंदे को डिजिटल मार्केटिंग आ गई, यानी कि जिसको मोबाइल के ऊपर बैठ के चीज बेचनी आ गई, अब मोबाइल के ऊपर इंटरनेट तो पूरी दुनिया में चल रहा है, इसका मतलब है कि वो कोई चीज अमेरिका में भी बेच लेगा बैठ के, वो जापान में भी बेच लेगा, वो इंग्लैंड के अंदर भी बेच लेगा। फिर चाहे वो उसकी अपनी कोई चीज हो, उसकी अपनी शॉप हो, वो अपनी प्रोडक्ट्स बेचे या वो किसी और के लिए काम करे और वहां से अपना कमीशन ले। तो इस चीज को ज़हन में रखे, इस चीज को पकड़ लें। अगर आपने जेन्युइन कमाई करनी है तो इससे आसान और बेहतर रास्ता नहीं है। उसके बाद आगे एफिलिएट मार्केटिंग है, ड्रॉप शिपिंग है। अब इनमें क्या होता है कि प्रोडक्ट एक बंदा बना रहा है, या चाइना के अंदर प्रोडक्ट तैयार हो रही है, उसको अमेरिका के अंदर किसी बंदे को जरूरत है, उसने वहां पे उसको बेचना है, या उसकी वहां पे शॉप है, या उसका ऑनलाइन स्टोर है, तो आपने इन दोनों को ऑनलाइन बैठ के आपने इन दोनों को मिलवाना है। एक तरह से आपने उसकी चीज उठानी है, वो खुद भी बेचना चाह रहा है, वो खुद उसकी मार्केटिंग कर रहा है, ये नहीं है कि उसको तरीका नहीं आता, लेकिन वो अपने वसाइल के मुताबिक कर रहा है। अब उसके साथ में आप भी ऐड हो जाएंगे, तीसरा बंदा भी ऐड हो जाएगा, चौथा बंदा भी ऐड हो जाएगा, वो सब लोग भी उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे। और कहीं बाहर नहीं जाना, सुकून से आपने ऑनलाइन बैठ के मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर उसकी मार्केटिंग करनी है। तो जैसे ही उसको ऑर्डर लगेगा, वो चीज उसकी है, बनाई उसने है, मेहनत इन्वेस्टमेंट उसकी है, चीज जाएगी सीधी बायर के पास, बायर ने उसको पैसे देने, आपने सिर्फ अंदर से अपना कमीशन ले लेना है। अब जरा सोचें कि कितना बड़ा ये इनकलाब है। अगर कोई बंदा इसको लेके चलता है और इसके साथ कमाना चाहता है तो उसके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा एक पूरा जहान है इस चीज का। यार बैठे आप इंडिया में हैं, बैठे आप पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश, नेपाल में, और बैठ के आप चाइना से माल भिजवा रहे हैं अमेरिका में, तो इससे बड़ी और आसानी क्या हो सकती है, ये और चीज क्या हो सकती है। क्यों आप उन एप्स के पीछे आपने जाना है कि जहां पे 50,000 लेके और 5,000 महीना आना है और तीसरे महीने आपको लेके उन्होंने जो है ना वो बजा के चले जाना। अच्छा, उसके बाद आती है ऑनलाइन तिजारत, खरीदो फरोख्त की। आपने खुद एक चीज ली, रेट बढ़ा और आपने बेच दिया। इसके अंदर अब 3-4 तरह की चीजें चल रही हैं। एक चल रही है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग आपने सुना होगा, मैं अब उसकी बात करने लगा हूं थोड़ी सी, उसका आपको एक मोटा मोटा आइडिया देने लगा हूं कि उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज नंबर 1 पे समझ लें आप कि जो बहुत ज्यादा सेफ एक तरीकाकार एक चीज है। उसमें क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां होती हैं, जैसे पेप्सी है, कोक है, कोई भी लोकल हमारे मुल्क के अंदर कोई कंपनीज है, कोई इंटरनेशनल कंपनीज है, उन सब की शेयर्स होते हैं, वो आपने लेने होते हैं, खरीदने होते हैं और बेचने होते हैं। वो जो शेयर्स हैं वो आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर से लेने होते हैं, जो कि गवर्नमेंट का एक इदारा होता है। अब वहां से जैसे मिसाल के तौर पे आपने पेप्सी का शेयर ले लिया। अब कंपनी की शेयर की डिमांड अगर बढ़ी है, गर्मियां आ रही है, कोई भी वजह है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी ऊपर जा रही है, तो उसकी जो शेयर की कीमत है वो बढ़ती जाएगी, आपको भी साथ साथ प्रॉफिट होता जाएगा। अगर मुल्क की हालात की वजह से, किसी और वजह से शेयर नीचे आ जाती है कीमत, तो आपको भी साथ में नुकसान होगा। ये होगी छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन स्टॉक एक्सचेंज की। उसके बाद आगे फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग बड़ा आप लोगों ने सुना होगा जी की बात करते हुए। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो मुल्कों की करेंसीज होती हैं, जैसे पाकिस्तानी रुपीज हो गया, इंडियन रुपीज हो गया, बांग्लादेश का टका हो गया, सऊदी रियाल हो गया, दिरहम हो गया, डॉलर हो गया, इनकी खरीदो फरोख्त आपस के अंदर होती है। जैसे कि अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो डॉलर का रेट कितना बड़ा है आप खुद सोचें। तो अगर किसी ने पाकिस्तानी रुपया दे के डॉलर लेके रखा हुआ था, डॉलर की कीमत डबल होगी तो उसको समझ लो डबल प्रॉफिट हो गया। उसने 200 का डॉलर लिया, उसने 300 का बेचा, तो समझे 100 रुपए से प्रॉफिट हुआ। ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग सिंपल। अब इसमें वो जो ग्राफ दिखा रहे होते हैं कि 1 मिनट है, ये ऊपर वाला दबाओ, हरा दबाओ और लाल दबाओ, तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे आएगा तो लॉस, वो जुए के अंदर आ जाता है। इसको भी टेक्निकली सीखना पड़ता है कि क्यों किसी मुल्क की करेंसी ऊपर जाएगी, क्यों किसी मुल्क की करेंसी नीचे जाएगी। तो जब तक आपको इस चीज की समझ ही नहीं है, आप उस तरह से काम नहीं कर सकते। इसको भी प्रॉपर सीखें, ये भी एक अच्छा काम है, लेकिन इसमें भी टोपियां शदीद किस्म की हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं। फेक एप्स बनी हुई हैं, फेक एजेंट बने हुए हैं, 2 नंबर एजेंट बने हुए हैं। दुनिया के किसी एक आधे मुल्क से जाके कोई रजिस्टर्ड हो जाता है, कोई वहां से भी नहीं होता, और आगे कहते हैं जी हमारे साथ ट्रेडिंग करें, ये देखिए हमने ये गाड़ी जो है ना वो ट्रेडिंग करके कमाई है। कोई दिखाता है जी कि मैंने ये घर बना लिया
लिया है, कोठी ये देखिए मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग करके कमाई है और वहां से ये मैंने गाड़ी बनाई है, घर बनाई है, आए जी आप भी इसके अंदर ट्रेडिंग करें। तो ये इतना आसान नहीं होता, वो ग्राफ को ऊपर नीचे जाता देख के काम नहीं करना होता, इसको प्रॉपर सीखना पड़ता है। तीसरा इसके अंदर आ जाता है जनाब क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज होती है? वो ये बला होती है कि जो मुल्कों की करेंसीज मैंने आपको बताई है कि मुल्कों की करेंसी होती है, दिरहम हो गया, रियाल हो गया, डॉलर हो गया, ऐसे ही ऑनलाइन डिजिटली करेंसीज क्रिएट की गई हैं। अब जैसे एप्स क्रिएट की गई हैं, फेसबुक बना दी किसी ने। कहां तक पहुंची वीडियो? लगता है एंड पे ही है। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी और ये भी उम्मीद है कि आपने जरूर कुछ ना कुछ फैसला कर लिया होगा कि आपने कौन सी स्किल सीखनी है और सीखने के बाद प्रॉपर आपने ऑनलाइन अर्निंग की तरफ बढ़ना है और डॉलर्स में और यूरोस के अंदर कमाना शुरू करना है ताकि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके, खुद भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो अगर लाइक तब नहीं किया था तो जाके लाइक सब्सक्राइब वाला काम कर लो, बाकी मूवी देखो, उसके बाद वीडियो कंप्लीट करके कोई ना कोई स्टेप जरूर लेना। खाली देखने सुनने से कुछ नहीं होता, जो चीज समझ में आ रही है उसको स्टार्ट करो आज से। ठीक है, व्हाट्सएप बना दी, सेम इस तरह करेंसीज बना दी, बिटकॉइन जनाब, ठीक है, इथेरियम, फलाना फलाना। अब इसमें कुछ 14-15 हजार से ज्यादा करेंसीज हैं। इनके रेट भी बढ़ रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, इनकी भी पूरी एक स्टडी है, पूरा इसके ऊपर काम करना पड़ता है। 6 महीने साल लगते हैं, नुकसान उठाने के बाद आप जाके सेट होते हैं और इस काम को करने के काबिल होते हैं, इसमें से कमाने के काबिल होते हैं। तो काम ये अच्छा है, लेकिन सीखे बगैर नहीं करना। 1 साल 6 महीने कम से कम इसके अंदर लगाने हैं। ये बहुत तेज मार्केट है, आपको उड़ा के रख देगा। और एप्स के फ्रॉड, नकली एप्स इसके ऊपर भी बनी हुई है, नकली एजेंट इसके ऊपर भी बने हुए हैं, असली एजेंट रजिस्टर्ड होके बड़े बड़े उनके नाम है और वो ऐसे ऐसे चूने अवाम को लगा रहे हैं जो कि हम खुद भी कई दफा लगवा चुके हैं। तो इसके अंदर भी बड़ा सोच समझ के आपने इन्वेस्ट करना है, बहुत ज्यादा सीखने के समझने के बाद कर। अब हम लास्ट में बात करेंगे फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपने एक तरह से जॉब करनी है या आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, किसी को काम करके देना है। अब किसी ने जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करवाना है। फ्रीलांसिंग के अंदर समझ लें कि आप सैकड़ों हजारों किस्म की निशीज हैं। निशी से मुराद ये है कि क्योंकि हम बहुत आज बेसिक बात करें, निशी से मुराद है कि सैकड़ों हजारों किस्म के ना हुनर हैं इसके अंदर, अपने अपने उसके अंदर मास्टर बनना है आपने। ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली है, वीडियो एडिट करना सीख ली है, ग्राफ डिजाइन बनाना सीख ली है, डाटा एंट्री सीख ली है, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है, कुछ भी ऐसी सर्विस आपने सीख ली है जो कि जिसका किसी और को फायदा हो सकता है, वो वहां फ्रीलांसिंग के अंदर वो आपको प्रोजेक्ट देगा, वो बंदा कहेगा ये मेरा काम करके दो, आप उसका काम करके दोगे, वो उस चीज के आपको पैसे देगा। ये सिंपली होती है फ्रीलांसिंग। इसके अलावा आगे फिर बहुत से ऑप्शंस खुलने लग जाते हैं। ये मैंने आपको वो बेसिक बातें बताई हैं जो हर कोई चाहे तो कर सकता है, चाहे आपकी तालीम जितनी भी है, चाहे आप जिस एरिया से हैं, आपकी जुबान कोई भी है, इन चीजों को कम से कम अगर आप सीख के करेंगे तो आप एक अच्छा पैसा जरूर बना सकते हैं, लेकिन सीखने के बाद। अच्छा, मैंने अपनी पूरी नीयत के साथ बताने की कोशिश की है कि कैसे नुकसान होते हैं, किन किन चीजों से अर्निंग आ सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक कर दें, आगे बंदों के साथ शेयर कर दें, अपने उन भोले दोस्तों के साथ जो फंसने का बहुत ज्यादा चांस है, यकीन करें, क्योंकि सुबह दोपहर शाम हम ये बातें सुनते हैं कि फलां बंदा फलां ऐप में पैसे फंसा बैठा है, फलां में पैसे फंसा बैठा है। हमने खुद ने इतने लॉस खाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टार्ट में अपना और अपने पैसों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।